अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बैंक बॉक्स में खुशामदीद। आज जो हम कहानी सुनेंगे उसका नाम है इंटरव्यू। एक शख्स धम से आकर बस में बैठ गया। उसकी सांस फूली हुई थी और जिस्म पसीने से शराबूर था। शायद बस को पकड़ने के लिए काफ़ी दूर से भागा था। इसकी उम्र 20 से 25 साल के दरमियान थी। कुछ देर बाद उसके औसान बहाल हुए तो एक आवाज़ उसके कानों से टकराई। खैरियत से तो हैं बेटा? इसने साथ वाली सीट की जानिब देखा तो एक काफ़ी उम्र के शख्स ने, जिसकी गोद में ब्रीफ केस रखा हुआ था, सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा और पूछा, आप भागते भागते बस में सवार हुए हैं। यकीनन आपको जल्दी से घर से निकलना पड़ा होगा, क्योंकि अगर कोई तयशुदा प्रोग्राम होता तो आप 10-15 मिनट पहले बस स्टॉप पर आ जाते। इन साहब के लहजे में नरमी और फिक्रमंदी जाहिर हो रही थी। बात यह है कि नौकरी के लिए आज मेरा इंटरव्यू है। मून स्टार कंपनी जाना है जो आफताब मंजिल के स्टॉप पर है। इससे पहले कई जगह किस्मत आजमा चुका हूँ, मगर हमेशा नतीजा ढाक के 3 पात की तरह निकलता है। मगर आज यकीन माने सुरखरू हो ही जाऊंगा, क्योंकि आज जहाँ इंटरव्यू है वहाँ बहुत सी असामियाँ खाली हैं। आखिर कहीं ना कहीं तो मुंतखब हो ही जाऊंगा। इसने जवाब देते हुए एक लंबी सी अंगड़ाई ली और साथ ही सिगरेट लगा ली। साथ वाले साहब ने पूछा, अच्छा तो आप सिगरेट भी पीते हैं? सिगरेट तो मैं बहुत शौक से पीता हूँ, उसने एक ज़बरदस्त कहका लगाया। थोड़ी देर में खामोशी छाई। फिर इन साहब ने पूछा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? इसने तंजिया भरे लहजे में कहा, मेरा नाम कामरान और फसादी है। फसादी? साथ वाले साहब ने इसे समझने वाले अंदाज में कहा, जी हाँ फसादी, यानी 2 जिगरी दोस्तों को आपस में लड़ाना, भाई को भाई से जुदा करना, एक दूसरे के खिलाफ लोगों के कान भरना मेरा बेहतरीन मशगला है, जिसकी वजह से मोहल्ले भर में फसादी के नाम से मशहूर हूँ। ओह, तो ये बहुत बुरी बात है बेटा, उन साहब ने कहा। वो आगे कुछ कहना चाहते थे। इसने इनकी बात काटी और नागवारी समझते हुए कहा, मोहतरम, तकरीर मस्जिद में की जाती है या जलसे में? आपको मालूम होना चाहिए आप इस वक्त बस में मौजूद हैं। वो साहब सिट पटा के रह गए, मगर तहम्मुल से काम लेते हुए दोबारा बोले, आप अपनी तालीम के मुतालिक कुछ बताना पसंद करेंगे? वैसे तो MA आला नंबरों से पास हूँ, और हकीकत यह है कि लिखना तो दूर, कोई चीज़ पढ़ने में भी नानी याद आ जाती है। ये कैसे हो सकता है कि MA पास होकर पढ़ना तक ना आए? उन साहब ने हैरत से पूछा। ये सारी नकल की मेहरबानी है जनाब, आप किस दुनिया में रहते हैं? आपने तंज़िया अंदाज में कहा। ओह वाकई, वो साहब बेयकीनी के आलम में बोले, ये सब कुछ बताने पर भला आपको कौन नौकरी देगा? इसने ज़ोरदार कहका लगाया और बोला, मैं तो आपको अक्लमंद समझ रहा था, भला कौन बेवकूफ़ ये जो सारी बातें इंटरव्यू में बताएगा? ये बातें तो मैंने सिर्फ आपको बताई हैं, वरना इंटरव्यू के वक्त तो मेरी मालूमात ये होगी। कामरान खान इंतहाई शरीफ और इज़्ज़तदार लड़का, जिसने इंतहाई मेहनत और लगन से MA आला नंबरों से पास किया, समझे आप? चलो चलो आफ्ताब मंजिल वाले गेट पर आ जाओ। कंडक्टर की आवाज़ इसके कानों से टकराई। वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ, पलक झपकने से पहले ही बस से उतर आया। इसने महसूस किया कि भूख की वजह से इसके पेट में चूहे नाच रहे हैं। वो फौरन होटल में दाखिल हो गया। खूब खा पी कर मून स्टार कंपनी की तरफ चल दिया, जो चंद कदम के फासले पर ही थी। वहां पहुंचकर वो थक गया, क्योंकि इसका हजूम में कम से कम 100-125 आदमी मौजूद थे। चुपचाप वो भी इनमें शामिल हो गया। आखिर 3 घंटे के बाद इसका नंबर आ ही गया। वो आगे बढ़ा और डरते डरते अंदर दाखिल हुआ तो चौंक उठा। उसके कानों में अचानक एक आवाज़ टकराई, आपका इंटरव्यू हो चुका है, आप जा सकते हैं। इसने जो सर उठा के देखा तो दंग रह गया, क्योंकि इंटरव्यू वाले वही साहब थे जो बस में उसके साथ वाली सीट पर बैठे थे। वो शर्म के माने पानी पानी में हो गया और बेजान कदमों से कमरे से निकल आया।